नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके सामने स्वर्णिका सूर्यवंशी और नवरात्रि का वक्त है। मेरे साथ जुड़े हैं पंडित पुनीत आलोक जी। तो जान लेते हैं आज इनसे नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करें। पंडित जी, आप सबसे पहले बता दीजिए कि पूजा पाठ कैसे किया जाए। नवरात्रि का आज छठा स्वरूप है, माँ कात्यायनी का यह स्वरूप है। हम लोग चैत्र नवरात्रि के मध्य पूजा कार्यक्रम में सभी लोगों का स्वागत करते हैं। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वह कमल आसना, कमल धारण कर करके बैठी हुई है। जितने भी हमारे भौतिक सुख हैं स्त्री के जीवन में, माँ का जो स्वरूप है वह स्त्रीलिंग के रूप में है, स्त्री स्वरूप में है। तो जितने भी भौतिक सुखों की प्राप्ति है, संतान का सुख हो, भौतिक सुख सुविधाएं हो, धन की प्राप्ति हो, इन सभी चीज मनोरथ को पूरा करने वाली माँ कात्यायनी है। इनका जो पूजा का जो स्वरूप है वह कमल आसन पर कमल धारण की हुई है। तो कमल के पुष्पों के द्वारा अगर माँ की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ का जो मंत्र है ओम हुं नमः, सिर्फ हुं शब्द ही जो है माँ कात्यायनी का मूल स्वरूप है। तो अगर कोई व्यक्ति ओम हुं नमः शब्द का भी अगर उच्चारण करता है तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो कल पंडित जी नवरात्रि का 7वां दिन है, तो पूजा पाठ किस तरीके से करें, सही तरीका आप एक बार बता दीजिए लोगों को। माँ का जो स्वरूप है वह उस दिन जागृत अवस्था को प्राप्त करती हैं, एक पूर्ण युवती के स्वरूप को वह धारण करती हैं। तो प्रकृति को जितने भी चीजें हम अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जितनी भी चीजों का हम अर्पण करते हैं, वह पुरुष स्वरूप, वह सारी वस्तुओं का अर्पण कल करना चाहिए। कल निश्चित रूप से शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। माँ को बेलपत्र, माँ को बेल का फूल, माँ को बेल का फल, इन सब चीजों का अर्पण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो कोई अगर वस्त्र पहन रहे हैं तो उसका कोई रंग भी है, मतलब किस कलर का पहनना चाहिए कल के टाइम कलर? निश्चित रूप से पीला या नारंगी रंग धारण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सभी स्त्रियों से आग्रह रहेगा कि कल काले रंग का वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र या फिर ऐसे किसी भी डीप कलर का रंग जो है वह धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा, और क्या कल करने से बचना चाहिए 7वें दिन में? निश्चित रूप से ऐसे किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए जो लत्तर से बनता हो, यानी कि जैसे कद्दू का सेवन है, नेनुआ का सेवन है। सब्जियों में निषेध कहा गया है कि इन सब वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। जैसे कटहल है, जितनी भी वस्तुएं हमारे लत्तर से होती है, लता से प्राप्त होती है, उन वस्तुओं का निषेध कहा गया है, उन वस्तुओं से बचना चाहिए। माँ को निश्चित रूप से खीर का भोग लगाना चाहिए, माँ अति प्रसन्न होती है। और जिनकी नौकरी अगर चली गई है तो उनको कैसे पूजा करना चाहिए कि ताकि उनकी नौकरी मिल सके? निश्चित रूप से माँ का जो स्वरूप है, अगर बेलपत्र अगर उनको उपलब्ध होता है तो बेलपत्र पर जो है श्री राम लिख कर करके शिवलिंग पर वह अर्पित करें, या फिर घर में अगर कलश की स्थापना उन्होंने की हुई है तो उस कलश पर वो उस बेलपत्र को अर्पित करें और अब उनके सम्मुख बैठ करके जो मैंने मंत्र कहा है ओम हुं नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में इसी मंत्र का है उद्भेदन, इसी मंत्र का उद्देश्य है, इसी से माँ जागृत होती है। अच्छा, तो जिस भी अभिष्ट की इच्छा हो उस अभिष्ट को ध्यान में रख करके इस उपरोक्त मंत्र का पाठ करना चाहिए। जी, और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनको कैसे पूजा करनी चाहिए, मतलब इजी तरीका आप बोल सके तो बता दे बच्चों के लिए। निश्चित रूप से अगर किसी बच्चे को घर में मन नहीं लगता हो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, घर में ज्यादा बदमाशियां करते हो, तो उन्हें कल के प्रातः जो है पंचामृत यानी कि एक बर्तन में दूध, दही, हल्दी, मध, इन सब का सम्मिश्रण कर करके उन्हें स्नान करा देने से ही अति उत्तम लाभ प्राप्त हो जाता है, चाहे वह बच्चे किसी भी आयु वर्ष के क्यों ना हो। अच्छा, और अभी मतलब मौसम भी ऐसा चला है, लोगों की बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो उसके लिए क्या पूजा पाठ करें? जो भी इस तरह से जो मौसमी बीमारियां लोगों को त्रस्त करती हैं, उसके प्रतिनिधित्व कारक जो होते हैं वह गणेश, श्री गणेश होते हैं। केतु ग्रह उसका कारक होता है नवग्रह मंडल में,
और केतु जो है वह माँ के छिन्नमस्तिका स्वरूप का धारण करती हैं। तो छिन्नमस्तिका स्वरूप का, छिन्नमस्तिका के ध्यान को, छिन्नमस्तिका के स्वरूप को ध्यान में रख कर करके ऐसे सभी संभावित या प्रभावित व्यक्ति अगर ध्यान करें, जाप करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और मंत्र जो है वह चैत नवरात्रि में ओम हुं नमः ही है। अच्छा, पूरे 9 दिन किसी को पढ़ना है, बाकी के 7-8 किसी को करने से लाभ प्राप्त होता है। और विशेष तौर पर किस पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के टाइम? इस नवरात्रि में ऐसे विशेष रूप से जिन भी लोगों की विवाह कुछ समय पूर्व हुई हो, उन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चैत नवरात्रि जो है ठीक होलिका दहन के बाद आती है। इस समय में जो प्रकृति है वह पुरुष स्वरूप को धारण करती है, यानी कि सारे वस्तुओं में नए अवचेतन आते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सभी में नए अवचेतन आते हैं। तो इसलिए इन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे जमीन से निकलने वाली जो चीजें हैं, कंदमूल हैं, उनका सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। जी, और पंडित जी मतलब अभी लोगों के, बहुत से लोगों के रिश्ते में खटपट चल रही होती है, तो उसके लिए क्या पूजा पाठ करें? ऐसे सभी स्त्रियों को निश्चित रूप से कल सप्तमी की पूजा और अष्टमी की पूजा में माँ गौरी, गौरी का अर्थ है कि जब शिव ने विवाह किया था तो वह गौरी स्वरूप थी, पार्वती उनका विवाह के बाद नाम पड़ा था। तो यह जो गौरी स्वरूप का जो अर्थ है, वह स्वरूप में किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं हों वह समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी के भी जीवन में, अगर अपने घरेलू जीवन में बाधाएं आए तो उनको लौंग का प्रयोग अपने पूजा में, प्रसाद वितरण में अपने पति पत्नी को खिलाएं। लौंग है, इलायची है, यह 2 ऐसी वस्तुएं हैं। पान है जिसमें कत्था न लगा हो, जिसमें चूना न लगा हो। ये जो वस्तुएं हैं स्त्रियों का श्रृंगार है, जो प्रेम को बढ़ाता है, संबंध को बढ़ाता है, प्रगाढ़ करता है। तो किसी न किसी कारणवश इन वस्तुओं को प्रसाद के रूप में या अपने जो भी अभिष्ट व्यक्ति हैं, घर के सदस्य हैं, वो आपस में इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अच्छा, और जिनको धन की दिक्कत हो रही होगी वो क्या कर सकते हैं? जिनको धन की दिक्कत होती है उसमें 2-3 चीजें बहुत ही आवश्यक होता है। पहला होता है कि वह किस जगह पर काम कर रहे हैं। दूसरा, उनकी शिक्षा क्या है, उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या है, उसी के आधार पर उनको कहीं पर भी अवसर प्राप्त होते हैं। और तीसरा है कि अगर हम धन कमा रहे हैं तो उससे मेरी उन्नति क्यों नहीं होती है। तो अगर हमको धन कमाने के लिए प्रवृत्त नहीं कर पा रहा है ग्रह, तो निश्चित रूप से सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सप्तमी के सुबह में किसी भी नदी, जलाशय या कुआं पर जाकर के स्नान कर करके माँ का ध्यान कर करके सूर्य को जल अर्पण करने से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने से उनको अपने अभिष्ट की सिद्धि की प्राप्त होगी। जी, आप पहला वाला बताए थे कि किस जगह पे, तो मतलब क्या जगह होनी चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, वो बता दीजिए। जो दिशाएं हैं वह हमेशा किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए उत्तर और पूर्व की दिशा निश्चित की गई है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ कर करके उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुंह कर करके अपने इस धार्मिक कृत्यों को पूरा कर सकता है। जी, और कन्या पूजा की सही विधि बता दीजिए आप। कन्या पूजा के पीछे जो संदर्भ छुपा हुआ है वह 9 दिनों का, 9 मास का वह प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम पुरुष या स्त्री माँ के गर्भ में 9 माह रह करके पलते हैं, उसी के प्रतिनिधित्व स्वरूप जो है कन्याओं का पूजन किया जाता है कि हमारी जो मातृ शक्तियां हैं वह हमेशा जागृत रहे और हमारी जो संतति है, हमारा जो जनरेशन है वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। इसीलिए हम अपने घर में उनको बुला कर करके उनका आदर, मान, सम्मान और उनका विशेषण करते हैं। जी, तो शुभ इसका मुहूर्त सबसे क्या है? अच्छा विधि ये होता है कि आप पहले सभी कन्याओं को निमंत्रण दे आए एक दिन पूर्व। जब कन्याएं आपके घर में आती हैं तब उन्हें आप आसन दें, आप उन्हें बैठाएं, पुनः आप उनके पैर को धोएं, पैर में अलता लगाएं, उनके पैर को रंगें और उसके बाद जो है उनको भोजन करा करके वस्त्र आदि दान दे कर करके विदा करना चाहिए। जी, और इस बार का कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा पंडित जी? सुबह में प्रातः जो है 9:13 से लेकर करके संध्या में 4:22 तक के मध्य में यह उत्तम समय है।
जी, और इस नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है? अभी संक्रमण काल में शनि जो है वह मेष राशि की ओर जो है दृष्टि डाल रहा है और वहां पर बृहस्पति बैठा है। तो जब जब प्रकृति में ऐसे संबंध बनते हैं और उस समय में जो नवरात्रि आती है, हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें गृहस्थ को 2 नवरात्रि करने का आदेश है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। तो प्रकृति जो है अभी परिवर्तन लेने जा रहा है हर स्थिति में, यानी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन का द्योतक है यह नवरात्रि। जी, और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इस बार क्या मतलब भगवान का भोग लगाने से माता प्रसन्न होंगी, कौन सा भोग लगाना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, सही तरीका क्या है? माँ का जो स्वरूप है 9 स्वरूपों में अलग अलग प्रसाद का, भोग का उसमें वर्णन किया गया है, परंतु माँ को बतासा, खीर, केला और सूखा मेवा ये सबसे ज्यादा प्रिय होता है और इसका भोग सहज रूप से आप प्रतिदिन लगा सकते हैं। वस्त्र आदि के बाद उन्हें सुगंध पसंद है, यानी कि जो इत्र होता है, यानी तेल से बना हुआ जो सुगंधित द्रव्य होता है वह माँ के चरणों में निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। तीसरा, जो पुष्प है 9 दिनों में किसी न एक दिन माँ को कमल आसन, कमल पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। ये 3 मूल सिद्धांत हैं किसी भी देवी की पूजा करने में। जी, और हमारा जाते जाते लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, गर्भवती महिलाएं क्या करें जो इस टाइम गर्भवती हैं? निश्चित रूप से अगर किसी भी स्त्री शक्ति को अपने संतान, उत्तम संतान की प्राप्ति करनी है तो भगवत कृपा और माँ का आशीर्वाद चाहिए, माँ का भजन करना चाहिए। माँ का एक मूल मंत्र है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या रा रामाय नमः। नवरात्रि में सिर्फ ये 2 मंत्र जागृत होते हैं, रा रामाय नमः या ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस दोनों मंत्रों का अगर कोई भी गर्भवती महिलाएं जाप करती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें प्रसव पीड़ा में भी आराम होगा और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही खिरनी का जड़, खिरनी एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके जड़ को या उसके तना को अगर कोई भी स्त्री, गर्भवती स्त्री अगर धारण करती है सोमवार को प्रातः समय, तो प्रसव पीड़ा में निश्चित रूप से आराम होता है। जी, अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न है हमारा कि मतलब जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है वो क्या कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं? निश्चित रूप से घर के प्रत्येक सदस्यों के ऊपर से कुछ वस्तुएं जो मैंने पूर्व में चर्चा की थी पुनः मैं बताऊंगा। प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक नारी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके रसोई में ही अपने घर को सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचाने की ताकत है। अगर कभी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाए घर में, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, जूता पहन के आते हैं, उससे नकारात्मक ऊर्जाएं साथ आती हैं। तो हमारे घर में तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिसको कपूर के साथ अगर जला दिया जाए संध्या समय में जब सूर्यास्त हो जाता है और घर के प्रत्येक सदस्यों के को उस अग्नि से दिखा दिया जाए, अग्नि से उनको 7 बार 1 बार जो भी घर की महिलाएं कर सके उसको अगर दिखला कर करके प्रत्येक घर के कमरे में घुमा दिया जाए तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और निश्चित से 2 से 3 दिन करने के बाद ही उनको अपना ये असर नजर आने लगेगा कि हमको यह करने से लाभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए, उनके ऊपर आशीर्वाद रखिए। न्यूज 18 को भी बहुत बहुत धन्यवाद, यह विषय और विस्तार ले। जी धन्यवाद।